आदिकाल से ही पुरुषों ने हमेशा प्रभुत्व और शक्ति का खेल खेला है। इसके बारे में सोचो। आपको क्या लगता है कि युवा लड़के लगातार एक दूसरे को चुनौती क्यों देते हैं, या पुरुष मजबूती से हाथ क्यों मिलाते हैं और दूसरे पुरुष की ऊंचाई और वजन में दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं? सब कुछ प्रभुत्व जताने के बारे में है। यह एक मौलिक प्रवृत्ति है। हम सभी को एक समूह में स्वयं को अल्फा के रूप में स्थापित करना होगा। कुछ बीटा पुरुष इसे नकारने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ वास्तविकता है, हमेशा एक पुरुष होता है जो कमरे में अन्य सभी पुरुषों पर हावी होता है। शारीरिक शक्ति और कौशल से लेकर बुद्धिमत्ता और करिश्मा तक, प्रत्येक महान नेता प्रभुत्व स्थापित करने और शीर्ष पर पहुंचने के लिए छिपी हुई तकनीकों का उपयोग करता है, और जो अन्य सभी पर प्रभुत्व रखता है वह धन, शक्ति, सम्मान और महिलाओं को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। इस वीडियो में हम बिना एक शब्द कहे प्रभुत्व दिखाने के 5 शक्तिशाली तरीकों के बारे में जानेंगे। 1. सामाजिक दबाव डालें। प्रभुत्व की सुंदरता दूसरों पर दबाव डालने की क्षमता है। दबंग पुरुष अपनी इच्छानुसार सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं। वे अधिक विनम्र व्यक्तियों को अनुपालन करने, दरार डालने, बोलने या कार्य करने के लिए सामाजिक तनाव पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी वे बिना किसी वास्तविक कारण के तनाव पैदा करते हैं, केवल सत्ता चलाने के मनोरंजन के लिए और यह दिखाने के लिए कि प्रभारी कौन है। अधिकतर लड़के सामाजिक दबाव का शिकार हो जाते हैं, इसीलिए वे स्वयं दुनिया पर दबाव नहीं डाल सकते। जब कोई उनसे सवाल करता है तो वे समय पर जवाब देने का दबाव महसूस करते हैं, या जब दूसरे हंसते हैं तो वे भी उनके साथ हंसने लगते हैं। यह आपको एक प्रमुख नमूने के बजाय एक विनम्र छोटा कीड़ा बनाता है। अब किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में सोचें। क्या यह आदमी दूसरों को खुश करने के लिए नकली मुस्कान दिखाता है या किसी सवाल का जवाब देने में जल्दबाजी करता है? बिल्कुल नहीं। वह तय करता है कि वह कितनी तेजी से किसी प्रश्न का उत्तर देगा, भले ही वह सबसे पहले इसका उत्तर देना चाहता हो। वह केवल तभी हंसता है जब उसे वास्तव में कुछ मजेदार लगता है। इस आदमी को सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नकली हंसी हंसाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, उस पर बोलने या काम करने का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वह खुद ही दबाव बनाता है। दूसरों पर दबाव डालने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है चुप्पी, लेकिन यह केवल तभी काम करता है जब आप अपनी उपस्थिति के साथ अपनी चुप्पी का समर्थन करते हैं। अपनी शारीरिक भाषा से लेकर अपनी आंखों तक जमीन की ओर न देखें या अपने आप को छोटा न बनाएं और चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव न बनाएं। यह सब डिस्कलेशन का एक रूप है। इसके बजाय अपनी चुप्पी के पीछे दृढ़ता से खड़े रहें, जैसे कि यह आपका अपना हथियार हो। ऐसा करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह दूसरों पर अत्यधिक तनाव उत्पन्न करता है। 2. दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें। बहुत से लोग बेकार की बातें करते हैं। वे बस ये नहीं जानते कि कब अपना मुंह बंद रखना है। इसका कारण यह है कि उनके कार्यों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए वे खोखली बातों से भरपाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कब निरर्थक बातों को इग्नोर करना है। उपेक्षा करना थोड़े अनादर के माध्यम से प्रभुत्व दिखाने का एक तरीका है। सुनना। अक्सर जब कम मूल्य वाले व्यक्ति बकवास करते हैं या किसी ऐसे विषय में उतरते हैं जो नेता को पसंद नहीं है, तो खुले तौर पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के बजाय शक्तिशाली व्यक्ति इसे अनदेखा कर देता है। लोगों और टिप्पणियों को कब नजरअंदाज करना है, यह जानना एक कौशल है जिसे आपको विकसित करना चाहिए। यह शक्तिशाली और उच्च गुणवत्ता वाला है, साथ ही तनाव बढ़ने और अनावश्यक समय बर्बाद करने से भी बचाता है। 3. आंख से संपर्क। आंखें शब्दों से कहीं अधिक बताती हैं। वे आपको बताएंगे कि मुस्कुराहट असली है या नहीं। अगर कोई दृढ़ संकल्पित है, और वे डराने या उत्तेजित करने का कारण भी बन सकते हैं। आंखों में बहुत ताकत होती है और ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता। इसके बारे में एक सेकंड सोचें। किसी की बिना पलक झपकाए आंखों के संकल्प से अधिक कुछ नहीं का उपयोग करके दूसरे की निगाहों को उनके दिमाग और मांसपेशियों को स्थानांतरित करने की आज्ञा देने की क्षमता। आंख से संपर्क अशाब्दिक संचार के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है, और फिर भी औसत व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे अपनी आंखों को शक्ति के रूप में उपयोग करना भी अजीब लग सकता है। सुनना।
उच्च स्थिति वाले लोग बोलते समय अधिक आंख मिलाते हैं और सुनते समय कम आंख मिलाते हैं। इससे शक्ति का पता चलता है। निम्न स्तर वाले लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं और यह समर्पण दर्शाता है। सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। जाने कि कब अपनी आंखों के संपर्क के साथ इतना शक्तिशाली होना है कि आप किसी की आत्मा को घूरें और कब सहज हो जाएं, क्योंकि गलत परिस्थितियों में बहुत अधिक घूरना टकराव और आक्रामकता के रूप में सामने आता है। यदि अपनी बात मनवाने या प्रभुत्व स्थापित करने का यह सही समय नहीं है तो आपको तीखी नजरों से संपर्क करने से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन जब यह तीव्र होने का समय हो तो आपको इसे तुरंत सक्रिय करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। 4. शारीरिक भाषा। आपकी शारीरिक भाषा आपके बारे में बहुत कुछ कहती है और दुनिया पर प्रभुत्व प्रदर्शित कर सकती है। यह अन्य लोगों को दिखाता है कि आपको उनसे खतरा नहीं है और लड़कियों को पता चलता है कि आप असली सौदागर हैं। अगली बार जब आप बाहर हों तो अपने चारों ओर नजर डालें। दूसरों की शारीरिक भाषा पर गौर करें। वे झुके हुए हैं और गर्दन झुकाकर अपने फोन देख रहे हैं। इन लोगों की शारीरिक भाषा राजहंस जैसी होती है। इससे वे शिकार जैसे प्रतीत होते हैं। मजबूत बॉडी लैंग्वेज के लिए पहला कदम अपनी छाती को फैलाकर सीधे खड़े होना और अपनी ठुड्डी को हवा में थोड़ा ऊपर उठाना है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपने पिताओं को अपने बेटों से कहते हुए सुना होगा, क्योंकि एक पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा दयनीय शिकार जैसा दिखे जो दुनिया द्वारा उठाए जाने और धमकाए जाने के लिए तैयार हो। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे चलते हैं। क्या आप पहले चलते हैं या झुंड का अनुसरण करते हैं? प्रभुत्व का अर्थ है अपनी गति से चलना। यदि आप कुछ चाहते हैं तो पहले आगे बढ़ना, न कि मूर्ख की तरह इधर उधर घूमना। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप किसी से कैसे हाथ मिलाते हैं। आपको उनका हाथ दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका हाथ मिलाना इतना मजबूत हो कि आपकी उपस्थिति महसूस हो। अंत में आपको यह जानना होगा कि कब आराम करना है। एक राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो वह प्रखर होता है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आराम से बैठना जानते हैं। जब खड़े होने और दृढ़ रहने का समय आता है तो वे दृढ़ होते हैं। लेकिन शांत और तनाव मुक्त रहना भी प्रभुत्व प्रदर्शित करने का एक तरीका है। यह दर्शाता है कि आप आश्वस्त हैं और सब कुछ नियंत्रण में है। 5. सबके बीच चलो। अनुमति मांगना बंद करो। आप लोगों को आपको रोकने की शक्ति सौंप रहे हैं। जब आप उन्हें विकल्प देते हैं तो लोग आपको नहीं कहना पसंद करते हैं। वे आप पर अधिकार जताने में खुशी महसूस करते हैं। यदि संभावित क्षति मध्यम या किसी भी तरह से प्रतिवर्ती है तो लोगों को ना कहने का मौका न दें। अधिकांश लोग आपके शुरू होने से पहले ही आपको रोकने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन यदि आप पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में आने से झिझकते हैं। एक चलती हुई शक्तिशाली ट्रेन को रोकना कठिन है, लेकिन जो ट्रेन अभी तक नहीं चली है उसे रोके रखना आसान है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। वास्तविकता परक्राम्य है। लगभग हर एक नियम को तोड़ा या तोड़ा जा सकता है। जाओ और यदि आवश्यक हो तो अनुमति के बजाय क्षमा मांगो। वैसे यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाना न भूलें। अगली बार तक।